बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। क़ाला, ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, आलम क्या नहीं, अक़ुल मैंने कहा था, ला का आपको, इन्ना का कि बेशक आप, लन हरगिज़ नहीं, तस्तती आप ताकत रखते हैं, माई मेरे साथ सब्रा सब्र की। यहाँ पर मज़ीद ताकीदन कहा जा रहा है कि मैंने नहीं कहा था आपको कि आप सब्र नहीं कर सकेंगे, फिर भी आपने कहा, और एक गलती भी आपकी माफ़ हो गई, और फिर भी आप जो है ना मेरी शर्त पर नहीं उतरे, बोल पड़े। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क़ाला उन्होंने कहा, इन अगर सअलता का मैं सवाल करूं आपसे, अनशैइन किसी भी काम के बारे में, बादहा इसके बाद, ये दो गलतियां हो गई, और अगर दोबारा अब मैंने आपकी शर्त की खिलाफ वर्जी की, फ़ला तो साहिबनी, बस ना आप मुझे अपना साथी बनाना। साहिब सहाबी से है, साथी से कि अगर तीसरी मरतबा मैं गलती करूं तो बेशक आप मुझे जुदा कर देना। और यहाँ इससे ये भी मालूम होता है कि गलती की माफ़ी दो दफ़ा होती है, तीसरी मरतबा अगर वो चाहे तो उसको जुदा कर सकता है। और शागिर्द की माफ़ी भी जो शराइत तोड़ रहा हो तो दो मरतबा होती है, और तीसरी मरतबा उस्ताद उज़्र भी कर सकता है कि अब मैं आपको तालीम नहीं दे सकता। ये तालीम के उसूल भी हैं इसमें कि ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि अब नहीं, फ़ला तो साहिबनी, बस आप ना मुझे साथी बनाना अपना, क़द तहक़ीक़ बलग़ता आप पहुँच जाएंगे, मिन लदुन्नी मेरी तरफ से, उज़्रा उज़्र को, कि आपके पास मेरी तरफ से एक पूरा जो है उज़्र महफूज हो जाएगा कि मैंने आपकी बात नहीं मानी तो आपने मुझे अपने साथ नहीं रखा, छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ, फ़न तलाक़ा, फिर वो दोनों चल पड़े, हत्ता यहाँ तक के, इज़ा जब आता या वो दोनों आए, अहला क़रिया एक बस्ती पर, अहल कहते हैं वाले और क़रिया बस्ती, एक बस्ती वालों के पास वो आ गए। अब ख़िज़र अलैहिस्सलाम तो वो उमूर सर अंजाम दे रहे हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़रिश्ते देते हैं, और अल्लाह ताला ने उनकी भी यही ड्यूटी लगाई थी, और वो काम कर रहे थे कि जिनकी ज़ाहिरी हालत और कैफियत इंसान को पता नहीं होती। तो मूसा अलैहिस्सलाम को तो नहीं पता था कि ख़िज़र अलैहिस्सलाम क्या काम कर रहे हैं। तो उस बस्ती में पहुंच गए, दो काम पहले उन्होंने किए थे, और अब बस्ती में जब पहुंचे, इस्तामा, इस्ता का क्या माना है, मांगा, तामा खाना, ताम कहते हैं खाने को, कोई भी चीज़ जो बतौर खुराक के इस्तेमाल की जाए उसको खाना कहा जाता है। उन्होंने उनसे खाना मांगा, अहलहा उस बस्ती के रहने वालों से, फ़अबौ, आबा भी से है, इसका माना इनकार कर देना, उन बस्ती वालों ने इनकार कर दिया, अन ये कि युज़य्यिफ़ूहुमा वो ज़ियाफ़त करें उन दोनों की, ज़य्यफ़ा युज़य्यिफ़ु का माना तो मेहमानों की मेहमान नवाजी करना। उन दोनों ने इनकार, उन बस्ती वालों ने इनकार कर दिया कि हम आपको खाना नहीं खिलाएंगे। और यहाँ से बाज़ सूफ़िया कराम ने ये दलील ली है कि ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने चूँकि खाना मांगा है तो इसलिए मांग कर खाना चाहिए, और मांगने को उन्होंने अपना पेशा बनाया हुआ है, जबकि ये बात नहीं है। मूसा और ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने उन बस्ती वालों से अपना हक़ मांगा था। ये ज़ियाफ़त जो है उन बस्ती वालों पर लाजिम था कि अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी करते, उन्होंने नहीं की, तो इसलिए उन्होंने अपना हक़ मांगा, लेकिन फिर भी उन्होंने देने से इनकार कर दिया, नहीं दिया। जबकि मांगने के बारे में प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ी हदीस है कि जो बंदा इन लोगों से सवाल करता रहता है, ख़ुद नहीं कमाता, ख़ुद नहीं खाता, बल्कि मांगने कोई पेशा बनाया हुआ है उसने, तो क़यामत के दिन आएगा, उसके चेहरे पर हड्डियाँ होंगी, गोश्त नहीं होगा, हड्डियों का ढांचा बन चुका होगा उसका चेहरा। तो इंसानों से मांगना नहीं चाहिए, सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन से ही बंदे को मांगना चाहिए। यहाँ तो उन्होंने अपना हक़ मांगा है कि आप हमारी ज़ियाफ़त करें, आपका हक़ है, आपने नहीं की, तो उन्होंने अपना हक़ मांगा, लेकिन फिर भी उन्होंने इनकार कर दिया। फ़वजदा, लेकिन फिर भी ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने क्या किया, फ़वजदा पस पाया उन्होंने, फ़ीहा उस बस्ती में, जिदारन एक दीवार को, वहाँ पर एक दीवार थी, युरीदो जो चाहती थी, उस दीवार ऐसे हो चुकी थी, अयन क़ज़्ज़ा कि वो गिर जाए, वो दीवार गिरने ही वाली थी, तो फ़अक़ामह तो उन्होंने उसे सीधा कर दिया। ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने अपने मोजज़े के साथ जो अल्लाह ताला ने उन्हें क़ुव्वत और ताकत दी थी, ऐसे ही अपने बाजू से, कोहनी से उसे इशारा किया, और वो दीवार जो गिरने वाली थी बिल्कुल सीधी हो गई। क़ाला, तो मूसा अलैहिस्सलाम फिर भी बर्दाश्त न कर सके, एक तो काफ़ी दिन से चल रहे थे और भूख भी लगी हुई थी, उन्होंने खाना भी नहीं दिया था, और गुस्सा आ गया। क़ाला, तो मूसा अलैहिस्सलाम वैसे थे भी मूसा अलैहिस्सलाम जलाली पैगम्बर, उन्होंने कहा, लौ काश के शिता आप लेते, लत्तख़ज़ता
پکڑتے علیہ اس پر اجرا مزدوری، آپ اس کام پر ان سے مزدوری لے لیتے، یہ آپ کا حق بنتا تھا کہ انہوں نے تو آپ کو نہیں دیا کچھ، آپ ان سے اس کام پر مزدوری لے سکتے تھے۔ قالا، تو خضر علیہ السلام نے کہا ہاذا، یہ ہے اب فراق کا معنی ہوتا ہے جدائی، یہ اب جدائی کا وقت آ گیا کہ 3 دفعہ آپ نے جو ہے میری شرط توڑ دی ہے، اور آپ نے پہلے بھی کہا تھا اگر دوبارہ میں غلطی کروں تو مجھے جدا کر دینا، تو اب جدائی کا وقت آ گیا، بینی میرے درمیان و بینی کا اور آپ کے درمیان، سأنبئک، ہاں یہ جو 3 کام ہوئے ہیں نا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیوں ہوئے، سأنبئک، ان قریب میں خبر دوں گا آپ کو، بالتأویل ان کی تعویل کا معنی ہوتا ہے مطلب، کہ ان کاموں کا اصل مطلب کیا ہے، چھپا ہوا مفہوم کیا ہے، یہ جو 3 کام میں نے کیے ہیں آپ کو تو بظاہر لگا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، اب ان تینوں کاموں میں چھپا ہوا جو مفہوم ہے، جو اصل مقصد ہے، کس وجہ سے میں نے یہ کام کیے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ما جو لم نہیں تستطیع، طاقت رکھی آپ نے علیہ اس پر صبر کرنے کی، کہ تینوں کاموں پر آپ صبر نہیں کر سکے اور بول پڑے، تو میں آپ کو اب ان کی اصل مفہوم اور ان کا مطلب بتاتا ہوں۔ اما السفینہ، رہی کشتی، فکانت پس تو تھی وہ، لمساکین مسکینوں کی، وہ کشتی مسکینوں کی تھی، یعملون جو کام کرتے تھے، فی البحر سمندر میں، اب کشتی والے بھی تھے اور مسکین بھی تھے، تو مسکین کا معنی یہاں سے سمجھ آیا کہ مسکین وہ نہیں کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ ہو لیکن اس کی آمدن اس کی ضروریات سے کم ہو، آمدن کم ہے اور ضروریات زندگی اس سے زیادہ ہیں، تو اس کو مسکین کہتے ہیں۔ تاکہ کشتی بھی تھی اور وہ کام بھی کرتے تھے لیکن ان کی جو مزدوری تھی، آمدن تھی، وہ ان کے خرچ سے کم تھی، اس لیے انہیں مسکین کہا گیا۔ فَأَرَدْتُ تو میں نے ارادہ کیا، أَنْ أَعِيبَهَا کہ اس کو میں عیب والا کر دوں، وَكَانَ اور تھا، وَرَاءَهُمْ ان کے آگے، مالکن ایک بادشاہ، یأخذ جو لے لیتا تھا، کل سفینۃ ہر کشتی، غصب کرتے ہوئے، کہ ان کے آگے جہاں وہ کشتی جا رہی تھی وہاں پر ایک ایسا بادشاہ تھا کہ جو دیکھتا نا جو صحیح سالم کشتی ہوتی اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا یا اس پر ٹیکس لاگو کر دیتا تھا، تو میں نے اس کو عیب والا اس لیے کر دیا تاکہ یہ ٹیکس سے بچ جائے، اور یہ ٹیکس سے بچ جائے، جو اصل چھپا ہوا مفہوم تو اس میں یہ تھا، اس کو ٹیکس سے بچانا تھا اور ان لوگوں کو فائدہ دینا تھا، اس لیے انہوں نے اس کشتی کو عیب دار کر دیا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔